तो रॉक्सी देखती है यहाँ पे और वो बोलती है क्या ये रॉयल ड्रैगन आ रहे हैं। और यहाँ पे चारों ओर हमको दिखाया जाता है, झाओ उनको चारों ओर से घेर लिया जाता है और वहाँ पे बताया जाता है कि ये जो आ रहे हैं ये 10 स्ट्राइक मेथड है और 10 स्ट्राइक में ये अपने ऑफेंसिव नेचर के लिए जाना जाता है। तभी झाओ उनके सामने कोई भाला रख देता है और वो बोलता है ये सेकंड ग्रेड के इंसेक्ट आ रहे हैं और जिसको झाओ टोंग ने बनाया था और ये और कोई नहीं हमारा हान होता है। हान बोलता है याद रखो मैंने किंग चेन को फॉलो किया था लूसेन के सारे जो कलेक्शन है उसको पढ़ने के लिए और मुझे लगता है ये मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। यहाँ पे सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग हान ने पहले गेम को जीत लिया है और यहाँ पे झांग की फैमिली है वो अपने 20,000 गोल्ड खोने के बाद कुछ बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है उनको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही कीमती था, ये उससे अपने इमोर्टैलिटी को खरीद सकते थे। तभी हान उनको चिढ़ाते हुए और बोलता है कि थैंक्स ग्रैंडफादर, आपका एक गिफ्ट के लिए, गिफ्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और यहाँ झांग जो होता है, झांग का बेटा जो होता है वो बहुत ही गुस्सा हो गया था और वो बोलता है कि तुम जरूर से चीटिंग कर रहे हो और तुम्हारे जैसे कचरा ये कभी नहीं कर सकता। तभी उसके जो पिताजी होते हैं वो उसको एक थप्पड़ खींच के लगाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम ये सभी भी बोल रहे हो और तुम्हारी वजह से मेरा 10,000 गए गोल्ड। तभी झांग सिटी लॉर्ड को देखता है और वो बोलता है मेरे 30,000 गोल्ड चले गए और वो भी सिर्फ इनके दामाद के लिए, और इनके दामाद को शायद पता है कैसे गैम्बलिंग की जाती है। और वो बोलता है कि हान फैमिली ने बहुत चालाकी से अपने दामाद को चुना है और यहाँ पे सिटी लॉर्ड भी शॉक हो गया था और वो बोल रहा होता है कि इतना ये मुझे घूर क्यों रहा है। तभी झाओ हान भी गुस्से में अपने सारे सैनिकों को मार रहा होता है कि तुम जैसे कचरे अगली गेम जो होने वाली है उसमें मैं इसको पूरी तरह से पछाड़ दूंगा। और हान यहाँ पे खुशी होकर बोलता है कि मैंने अपना जो गैम्बल किया था 7 पेल है और जिसका दाम 70,000 गोल्ड के बराबर है और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारे मार्शल बुक भी मिल रहे हैं। वो बहुत खुश हो जाता है ये सारी चीजें देख, उसको बहुत सारे मार्शल बुक भी मिल रहे होते हैं, वो देखे ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सिटी लॉर्ड को वो सारी चीजें वो दे देता है। तभी सिटी लॉर्ड ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये सारे जो मार्शल बुक इसको मिले हैं ये सारे बहुत जमाने पहले ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, जैसे 10 स्ट्राइक मेथड हो गया तो उसी तरह का ये बुक होता है। यहाँ पे हान जो होता है वो रॉक्सी को देख के खुशी से अपना समझ रहे हो और यहाँ पे रॉक्सी भी उस बुक को देख के समझ आती है कि ये सारी बुक पुरानी नहीं है, इसको अभी अभी लिखा गया है। पर वो ये भी शौक हो रहती है कि इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी वाली बुक ये कैसे इस जमाने में इस तरह की कंडीशन में है। और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि झांग के जो पिताजी होते हैं झांग को मार रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि इस बच्चे के पास जो सन इन लॉ होता है उसके पास बहुत ज्यादा ही डीप नॉलेज है इन सारी चीजों के बारे में। और वो ये भी सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग हान को पहले से ही पता था ये सारी फैमिलीज गैम्बल करने वाली है और मुझे इसी बात का डर है, यदि इसे सब कुछ पता था तो इसने ये जानबूझकर किया है। और यहाँ पे किंग चेन जो होती है वो भी बोल रही होती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि इसके पास इतना ज्यादा टैलेंट होगा और मुझे लगता है कि मैंने इसको बहुत ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। तभी झाओ हान भी बहुत ज्यादा गुस्सा तो हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि हान को कुछ ना जीतने से कुछ जीतना सही है, अगले 2 गेम में मैं तुम्हें देख लूंगा। और यहाँ पे हान भी उसको इग्नोर मारते हुए बोलता है कि मैं अपनी मदर इन लॉ से कुछ बोलना चाहता हूँ। मदर इन लॉ बोलती है हाँ बोलो। जियांग हान बोलता है कि झाओ हान तुम्हारे नेफ्यू हैं तो मैं नहीं चाहता कि उसको आगे कुछ हो, यदि आप चाहती है तो मैं अभी इस गेम को बंद कर सकता हूँ, यदि आप ना चाहेंगी तो अभी इस बैटलफील्ड से झाओ हान अपने घर अपने पैरों पे चल के नहीं जा सकता। और झाओ हान के पीछे से सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या अभी भी झाओ हान जीत सकता है, मुझे तो नहीं लगता। और वो सारी चीजें वो हान के कॉन्फिडेंस को देख के बोल रहे होते हैं। तभी मदर इन लॉ भी उसको परमिशन दे देती है और वो बोलती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हो, इसमें मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तभी हान बोलता है चलो सही है। पर वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या मुझे इसे कुछ ज्यादा ही फाइट करनी पड़ेगी। और वो बोलता है कि मुझे जैसा लगता था कि इन दोनों फैमिली के बीच संबंध अच्छे हैं पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तभी झाओ हान अपने साथ एक बो ले आता है और बो ले आने के बाद वो बोलता है कि रुक जाओ, अभी तुम ये सारी चीजें जो कंपेयर कर रहे हो ये सारी चीजें अभी बंद करो क्योंकि आगे और भी 2 गेम है। और यहाँ पे सारे लोग शौक हो गए थे और वो बोल रहे होते कि 10 स्टोन बो है जिसको संभालने के लिए ही 300 kg की स्ट्रेंथ पावर चाहिए। और यहाँ पे झांग जो होता है वो भी बोल रहा होता है कि इस बार तो जरूर से नहीं बचेगा ये हान, क्योंकि ये अपने जो सेकंड ग्रेड का जो पावर है उससे तो ये बो को नहीं खींच सका और मुझे नहीं लगता ये कभी जीत पाएगा। और मुझे जैसे पता है कि झाओ हान जो है स्नो सिटी में वो सबसे अच्छा है बो चलाने में, तो ये इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठा, हान नहीं जीतेगा। पर रॉक्सी यहाँ पे पसीना पसीना हो जाती है और वो डर रही होती है कि कहीं हान हार ना जाए इसे। झाओ हान जो होता है वो पीछे देख के बोलता है कि तुम रॉक्सी बस देखती जाओ, तुमने उसको चुन के मेरे सिवाय बहुत गलत किया है। यहाँ पे झाओ हान को नॉर्मली बैठे हुए देख के गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि जल्दी से एक स्टोन प्लेट ऊपर फेंको। तो यहाँ पे 2 आदमी बहुत ही वजनदार प्लेट को उठा के लेके आते हैं और उसको हवा में फेंक देते हैं। हवा में उसको फेंकते ही झाओ हान जो होता है वो अपना निशाना साधा है और निशाने के साथ उसी प्लेट को चकनाचूर कर देता है और ये 300 फीट ऊपर होता है। और सभी बात कर रहे होते हैं कि 300 फीट ऊपर का जो सामान है उसको उसने तोड़ दिया है, वो भी उसके साथ वो मूव हो रहा था। क्या ये हान जो है ये सारी चीजें कर पाएगा, मुझे तो नहीं लगा। और यहाँ पे हान भी मजाक करते हुए बोलता है कि आर्चरी में तुम मेरे सामने खड़े हो रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें एक ही शूट में वो कर सकता हूँ। और यहाँ पे रॉक्सी भी शर्मा जाती है, समझ रहे हो ये क्यों शर्मा रही है। तो और यहाँ पे झाओ हान जो होता है वो बोलता है यदि तुम इस बो को नहीं खींच सकते तो मैं अभी ही तुम्हें यहाँ पे मार सकता हूँ। और वो फेंक देता है उसी हान के ऊपर और हान उसको जो पकड़ता है तो वो नीचे झुक जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होती है। पर यहाँ पे हान उसको उठा
लेता है। और हान ये सारी चीज से देख के शॉक हो गया होता है कि वो बो जो होता है वो राइनो के बहुत सारी चीजों से बनाई गई होती है, जो कि बहुत ज्यादा ही रेयर होती है। और यहाँ पे झावान और जहांग जो होते हैं वो उसको मजाक उड़ा रहे थे कि कहीं इसके दांत ही ना टूट जाए उसको उठाने में। और यहाँ पे हान उनको बोलता है कि मेरे मजाक मत उड़ाओ, मैं ये सोच के घबरा रहा हूँ कि कहीं मैं इस बो को तोड़ ना दूं, और यदि मैंने इसको तोड़ दिया मुझे तो तुम्हें पैसे देना पड़ेंगे ना। और तभी झावान बोलता है कि तुमने यदि इस बो को खींच लिया तो मैं सिर्फ तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा भी। और झांग भी बोलता है कि मैं तुम्हें दादाजी भी बोलूंगा, इसमें कोई सा नहीं। हान जो होता है वो बहुत ही आसानी से उसको खींचता है, उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये दोनों भी देख के शॉक हो गए होते हैं। और यहाँ पे रॉक्सी को देख के हान बोल, रॉक्सी हमने अभी तक शादी नहीं की है, उसके बाद भी हम दोनों को अभी ग्रैंड चाइल्ड मिल गए हैं। और रॉक्सी भी शर्माते हुए बोलती है कि मुझे अभी ग्रैंड चाइल्ड नहीं चाहिए। और यहाँ पे झांग को पता नहीं क्या चुल मच रही होती है, वो फिर भी बोलता है कि तुमने फिर भी चीटिंग की है। उसके साथ साथ झावान भी मिल जाता है और वो बोलता है कि जरूर से तुमने चीटिंग की है, वरना तुम्हारे एनर्जी तुम्हारे शक्ति के साथ तुम कैसे एक ऐसी बो को तोड़ रहे हो। तभी हान बोलता है कि मुझे पता था ऐसा ही तुम कुछ बोलने वाले हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम मुझे 15 स्टोन का एक बो ला के दो, मैं उससे भी निशाना साध सकता हूँ। सभी यहाँ पे शॉक हो गए थे कि 15 स्टोन का जो बो होता है वो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसने 10 स्टोन बो को तोड़ दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 15 स्टोन को उठा भी सकता है। 15 स्टोन बो होता है, उसको उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं, वो इतना ज्यादा भारी होता है। तो वो लेके आते हैं उसको और हान को देते हैं। और यहाँ पे लिन जियाकेन जो होती है वो अपने बेटी को पूछ रहा होता है कि क्या हान इतना आता है आर्चरी में। लिन जियाकेन बोलती है मुझे तो कभी नहीं लगा था और मैंने कभी सुना भी नहीं है इसके बारे में कि इसको इतना अच्छा आर्चरी आता है, पता नहीं आगे क्या होगा। हान जो होता है वो 15 स्टोन बो को पकड़ता है और उसके साथ साथ उसमें 3 एरो लगाता है। 3 एरो को लगाकर वो उसको शूट कर देता है। जब वो शूट करता है तो वो जाके पहाड़ से लगता है और पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। फिर सभी जाते हैं उस पहाड़ को देखने के लिए। जब वो देखने जाते हैं तो पहाड़ में एक ही जगह पे 3 आरो लगे होते हैं। और यहाँ पे सिटी लॉर्ड भी शॉक हो गया होता है कि 3 आरो वो भी उसने अलग अलग टाइम पे भेजे, उसके साथ भी अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद भी वो एक ही जगह पे हिट कर रहे हैं। मतलब ये सनी लो इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। और यहाँ पे ये सारी चीजें देखकर जो जनता होती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है, वो समझ ही नहीं पा रही होती है कि हान के पास इतना ज्यादा टैलेंट कैसे है। और सभी ये भी बात कर रहे होते हैं कि चलो हमें तो पक्का हो गया कि हान ही जीतने वाला है ये गेम, और झावान जो है वैसा का वैसा लीडर ही रहने वाला है। और यहाँ पे झावान भी बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता रॉक्सी। और यहाँ पे हान जो होता है वो झावान के और अपना आरो करके बोलता है अपने ग्रैंडपा को ये सारी चीजें दे दो भाई। और यहाँ पे वो शूट भी कर देता है झावान के ऊपर और झावान को जाके वो तीर लग जाता है जिसे उसको खून आ रहा होता है। और वो गुस्से में आता है हान को मारने के लिए कि तुमने मुझे मारने की कोशिश कैसे की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें इतना ज्यादा दर्द दूंगा कि तुम मुझे मारने की भीख मांगोगे। तभी झावान बहुत ही तेजी से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए आगे आता है और यहाँ पे हान भी अपने कॉन्फिडेंस से अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और दोनों आमने सामने टकराते हैं।